अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जानलेवा हमले के बाद विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी पहुंचे रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में होंगे शामिल। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस को सुरक्षा योजनाओं पर पूरा भरोसा। एफबीआई ने कहा कन्वेंशन में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई खतरा नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले पर कहा एफबीआई जांच का नेतृत्व कर रही है जो अभी अपने शुरुआती चरण में है। जो बाइडेन ने कहा हमें अभी तक शूटर्स के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। देश को संबोधित करते हुए बाइडेन ने कहा अमेरिका में हम अपने मतभेदों को बैलेट बॉक्स से सुलझाते हैं, गोलियों से नहीं। बाइडेन ने कहा अमेरिका में राजनीतिक बयानबाजी बहुत गर्म हो गई है, इसे शांत करने का समय आ गया है। ट्रंप पर हुए हमले के बाद कैलिफोर्निया में जुटे समर्थक ट्रंप के समर्थन में निकाली रैली। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पर हुए हमले की निंदा कर कहा यह बहुत ही जघन्य अपराध है। यह हमला दिखाता है कि लोकतंत्र के लिए वैश्विक चुनौतियां अभी कितनी गंभीर हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हंगामा, विशालगढ़ किले को लेकर विवाद के बाद हिंसक वारदात, लोगों ने पत्थरबाजी की। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक समुदाय के लोगों के घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कुछ घरों को आग के हवाले किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दिया था नारा, जिसके बाद उनके समर्थक और शिव भक्तों के किले के पास पहुंचते ही बड़ा तनाव। दो पक्षों में पथराव के बाद विशालगढ़ किले के आसपास अभी भी तनाव के हालात, मौके पर पुलिस बल की तैनाती। अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में लगे धार्मिक उन्माद के नारे, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 इलाके में आग का तांडव, नीलम माता मंदिर के पास यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और कैफे में भीषण आग लगने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल, काफी नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आज महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव भी होंगे शामिल। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज देहरादून में होगी। सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास, विपक्ष के झूठे प्रचार से नुकसान हुआ। राहुल गांधी हिंदू समाज से माफी मांगे, पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाएं, बीजेपी का प्रस्ताव। बीजेपी चीफ नड्डा की कार्यकर्ताओं से अपील, हमारा आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, बीजेपी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन बीजेपी को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी का सपा पर निशाना, कहा सपा ने अयोध्या को लहूलुहान किया था, उसने दलित महापुरुषों को अपमानित किया। रांची में बोले झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस और जेएमएम झूठ बोलने की मशीन बन गई है। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान शुभेंदु अधिकारी का ममता पर निशाना, बोले बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है, उसे फिर से वापस लाना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, 2.5 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। आज से शुरू हो रहे कर्नाटक विधानसभा के सत्र के हंगामेदार होने के आसार, सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने को तैयार। नागपुर में आज विशाल विरोध आंदोलन करेगी कांग्रेस, सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान के दौरान कामयाबी हाथ लगी, हथियार और युद्ध सामग्री बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नीट मामले में एनटीए की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अलग अलग राज्यों में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। ईडी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को दी है चुनौती। बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र पर दिल्ली की अदालत आज सुनाएगी फैसला, विशेष न्यायाधीश ने फैसला रखा था सुरक्षित। पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स हुए। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल खत्म, डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री आज विदेश सचिव के रूप में संभालेंगे कार्यभार। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में आज जेबीवीपी का प्रदर्शन, एनएसयूआई के खिलाफ डूसू ऑफिस में तोड़फोड़ और मूर्ति तोड़ने का मामला दर्ज कराया गया। आज दिल्ली के सभी जिलों में बीजेपी प्रदर्शन करेगी, बढ़ती बिजली बिल के खिलाफ जताएगी नाराजगी। थाईलैंड के टाक प्रांत में जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, मैत्री ड्रिल के 13वें एडिशन में भारत और थाईलैंड के सैनिकों ने की एक्सरसाइज। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खोला गया, इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एआईएमपीएलबी की बैठक में लिया गया फैसला। जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर में निकला मुहर्रम का जुलूस, गुरु बाजार से डल गेट तक जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रियों का एक और जत्था रवाना, कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र गुफा को रवाना हुए श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के कई इलाकों में हफ्ते भर बाद भी बाढ़ जैसे हालात, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हरदोई की 4 तहसीलों में बाढ़ का कहर, सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूबे, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। महाराष्ट्र के लोनावला में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश,
भूशी डैम को टूरिस्ट के लिए किया गया बंद। पुलिस ने पर्यटकों से न आने की अपील की। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश, 2 घंटे में ही 52 mm बारिश दर्ज हुई। कई जगहों पर सड़कों में पानी भरा। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया अरेस्ट। एसओजी की टीम और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली सफलता। केपी ओली आज लेंगे नेपाल पीएम पद की शपथ। भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं ओली। भारत ने 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 42 रनों से हराया। 4-1 से सीरीज पर किया कब्जा। स्पेन ने जीता यूरो कप 2024 का खिताब। फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीता। फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हराया।